हेलो फ्रेंड्स, मैथिली गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। जो 2022 में जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी शिफ्टों के पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 38 शिफ्टों के पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 शिफ्टों के पेपर बचे हैं, जिसमें आज एक शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी और एक शिफ्ट और बचेगी, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 13 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व किया था। अब शिफ्ट 4 का पेपर और बचा है, जो नेक्स्ट शिफ्ट में आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, और अब इन 2 शिफ्टों में मैं एक ही चीज़ समझाने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में बिना पेन कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, माइंड में कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो 25 में से लगभग 15 से 16 सवाल तो ऐसे आएंगे कि आप 5 से 6 सेकंड में इन क्वेश्चन को कर सकते हो या बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। तो इनको आपको फर्स्ट राउंड में करना है, पहले अटेम्प्ट में इन्हीं सवाल को क्वेश्चन को करना है। और सेकंड अटेम्प्ट में आपको जो क्वेश्चन करने हैं जो आपको थोड़े से मॉडरेट लगे हैं और डीआई के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट में आपको पेपर को सोल्व करना है। पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही कम टाइम लग रहा है उन सवालों को करना है, और उनमें भी बहुत कम टाइम लेना है, आपको माइंड में करना है चीज़ों को। उसमें भी आपको पेन लगा के डायरेक्ट मतलब ज़्यादा टाइम लेके नहीं करना है। जो ईजी सवाल है उसमें कम बचाना है, ताकि आपको जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सको। तो इससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी कम लगेगा उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि एचसीएफ इन तीनों नंबर का क्या होगा। तो यहाँ से ऑप्शन से ही देख लेते हैं। तीनों एचसीएफ क्या होगा कि इससे ऑप्शन से क्या करें, वो तीनों की तीनों क्या है, वो कटनी चाहिए, यानी डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या। वैसे एचसीएफ होता क्या है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, यानी एक तरीके से है कि इनसे ये संख्या कंप्लीटली तीनों संख्या है वो डिविजिबल होगी। तो देखो यहाँ से 5 से है ना, तो ये और ना ये दोनों डिवाइड नहीं है, तो यानी 5 तो नहीं हो सकता। 12 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से 2 + 1 3 है, ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, और ना ही ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 18 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ से एचसीएफ तो नहीं होगा। 12 से चेक करें तो 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, देखो 4 से डिवाइड नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। और 6 से देख लो, यहाँ से ये 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है 6 से। तो ये तीनों संख्या ये 6 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। बाकी बेसिक तरीका तो क्या है, यहाँ से कॉमन ले लो। सबसे पहले आप यहाँ से देखो 2 और 6 ही कॉमन आ रहा है, तो जब 6 कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ से 12 बच जाएगा। यहाँ से 6 से कॉमन लोगे यहाँ से 6, तो 6 और 3 यहाँ से बचेगा, 4 बचेगा, 6 8 48 हो जाएगा। और 6 कॉमन लेगो यहाँ से, तो 6 3 18, 2 बीच 6 3 18 3 बार, और 3 बचेगा, तो ये 6 बार नहीं, 6 3 18 और 3 चला जाएगा, तो 6 5 30, तो ये चला गया। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। क्लियर है, बाकी आप ऑप्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से सेक थीटा प्लस कोस 1 कोसेक थीटा है वो 2 है, यानी इस तरीके से है क्या, सेक थीटा प्लस 1 कोस थीटा बोला है। तो इसी तरीके से मैं लिख दूँ सेक थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या है, ये 1 ही होगी, तभी दोनों क्या होंगे, या 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये पूछा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज लेस एक्सपोर्ट ओपी देन द एवरेज एक्सपोर्ट ओपी। तो सबसे पहले तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज से पूछा है कि कितने हैं जो निर्यात, कितने निर्यात हैं जो औसत से कम है कितने वर्षों में, तो वो आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे देखो डाटा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ देर का, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले तो एवरेज निकालना है, और फिर एवरेज निकाल के चेक करना है कि इनमें एवरेज से कितने सालों में कम है, वो आपको यहाँ से बताना है कि जितने सालों में है, जैसे 3 में है 4 में है, तो वो आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे पूरा जूम कर दिया, लेकिन ये अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी गलत हो जाएगा मतलब जो भी आंसर होएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट बता दिया है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये कंसेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप की क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा इस कंसेप्ट से रिलेटेड, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये आपको दे रखा है, लास्ट शिफ्ट में भी आया था ये सवाल। 10% की छूट देने के बाद में 12.5% का प्रॉफिट कमाता है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो बोला है, देखिए यहाँ से बेसिक से कर लेते हैं, माइंड में कर लेते हैं कि 800 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये बोला है कि 12.5% का प्रॉफिट कमाता है। तो 12.5% का प्रॉफिट यानी 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8, यानी 800 रुपये का 1/8 कितना हो गया, यहाँ से 100 रुपये। तो 800 रुपये पर 100 रुपये कमाएगा, यानी 900 रुपये में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास 900 रुपये। अब ये बोला है, देखो सेलिंग प्राइस कितनी
आ गई 900 रुपये। अब ये बोला है 10% डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देके तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद में आया है 900, तो 90% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी क्या, और ये 1000 क्या है, ये मार्क प्राइस ही तो है आपके पास, तो मार्क प्राइस हो जाएगा। तो ये तो हो गया थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन, मतलब थॉट प्रोसेस अप्रोच होगी कि माइंड में कैसे करते हैं अपन सवालों को। बाकी इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट एक दूसरा लगा सकते हो, दूसरा मेथड जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये इनका रेशियो आ जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट करोगे तो 90 हो गया इसका, तो और यहाँ से 112.5 होगा, 112.5 होगा, तो रेशियो निकाल दो, देखो पॉइंट से तो हट जाएगा 0, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो तो ये बच जाएगा 180, और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 और 50 होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बनेगा, यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 पचम 25 ये बनेगा। तो यहाँ से और से डिवाइड 5 4 9 से और डिवाइड हो रहा है तो ये 20 आ गया, और यहाँ से 9 दूनी 18 और यहाँ से बच गया 4 9 5 45, 5 से और डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक 20 और 55 25। तो जो रेशियो आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का वो आ गया 4:5। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 800, 4 यूनिट की वैल्यू 800 दे रखा है, मार्क प्राइस की पूछा है तो 4 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई क्या, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका जो माइंड में आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये तो इजीली कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी आपको बताना है सरकमफेरेंस पे जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस बतानी है, तो वो होता है साइड अपॉन √3। तो साइड अपॉन √3 यानी 9/√3 करोगे, 9/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√3 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, शिव का बोला है, शिव एक मासिक है, शिव का मासिक वेतन है वो 75,000 रुपये है, वो घरेलू सामानों के लिए 12,000 रुपये खर्च करता है, LIC के लिए 14,000 रुपये, बच्चों की फीस के लिए 15,000 और फुटकर खर्चों के लिए 10,000 करता है, और 21,000 रुपये प्रति माह है उसकी बचत है। बाकी का वो अनाथालय में दान करता है, तो बताइए कि अनाथालय में कितना % दान करता है आय का। तो देख लो यहाँ से 75,000 में से 12 और 12,000 खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो 12 और 14 16 26, 26 और 15 जोड़ देंगे यहाँ से 41, 41 10 51, 51 और 21 जोड़ दीजिए तो यहाँ से 72 हो गया क्या, तो 75 में से 72,000 तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, यहाँ से 3,000 रुपये बचा है, तो जो 3,000 है वो डोनेट करेगा बचा हुआ, और इसका यहाँ से 75,000 का प्रॉफिट % बताना है, तो कितना हो गया, यहाँ से 4% हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात है वो कंपनी के आयात से अधिक है, और बोला क्या है यहाँ से, दे क्या रखा आपको दे रखा है यहाँ से द फॉलोइंग ग्राफ्स ये हैं, और रेशियो दे रखा है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो दे रखा है, और देखो यहाँ से बोला है निर्यात और आयात का रेशियो ये है, और ये 2000 ये आपको वर्ष दे रखा है। तो ये बोला है कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात है वो कंपनी के आयात से अधिक हैं, तो एक्सपोर्ट है, देखो ऊपर तो एक्सपोर्ट है, ये रेशियो है ना, एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट का रेशियो दे रखा आपको। तो यहाँ से बोला है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है इंपोर्ट से तो ये ऑलवेज 1 से ज़्यादा होगा क्या, कि यहाँ से इंपोर्ट से ज़्यादा है एक्सपोर्ट, तो ये संख्या ऊपर वाली ज़्यादा है नीचे वाली से, तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा इसका आंसर जो आएगा, इसका रेशियो आएगा वो। ठीक है, और यहाँ से अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता तो वो 1 से कम होता, तो यहाँ से हमें चेक करना है कि 1 से ज़्यादा कौन कौन से हैं, तो देखो 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 सालों में इंपोर्ट है वो कम होगा, जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होगा इंपोर्ट से। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा देखना था आपको। ये देखो अच्छा सवाल पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है tan 40 डिग्री की वैल्यू अल्फा है, तो ये आपको बताना है। तो देखो इसको कन्वर्ट कर दो सबसे पहले, तो tan 40 है ना यहाँ से, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, tan 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan यहाँ से 9 × 27 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकता हूँ 320 को, और इसे मैं लिख दूँ tan 9 × 27 270 + 40 लिख दो तब 310 बन जाएगा, और नीचे तो सेम ही आएगा 1 + ये वाला दोनों। तो यहाँ से tan 360 - 40 को क्या लिख सकते हो, क्वाड्रेंट बन जाएगा, यहाँ से 0 ये 90 18 ये 27 ये हो गया, और ये 360। तो देखो 360 से कम है, 360 में से कम करेंगे तो इस 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ से माइनस होगा, तो देखो tan है, ये तो वैसे tan ही रहेगा लेकिन माइनस में बन जाएगा, माइनस tan 40 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से tan 270 + 40 है, 270 + 40 है, फिर से 4th क्वाड्रेंट में चला गया है, लेकिन ये 90 का मल्टीपल है तो कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, लेकिन कोट में तो होगा लेकिन माइनस आएगा इसके आगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे तो सेम रहेगा, ये बन जाएगा वो जिस तरीके से। तो ऊपर आपके पास बन गया देखो कोट 40 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 +
ये बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 1040 और एक बन जाएगा लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो 1040 होगा जो माइनस का होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोट है वो भी माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन जाएगा 1040 और कोट 40, ठीक है। और यहाँ से पुट कर दो, देखो 1040 की वैल्यू अल्फा है, तो 1040 की वैल्यू अल्फा है तो कोट 40 की वैल्यू क्या होगी 1/अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 1040 और कोट 40 तो कट जाएंगे, तो डिवाइडेड बाई 1 + 1 हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1 - अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोटल फॉरेनर ट्रेड बाय कंट्री एम इन ऑल द 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में टोटल बताना आपको, यहाँ से टोटल कितने हैं, देखो 5, 10 और 20 है। यूनिट डिजिट है वो 0 आना चाहिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो 5 5 है, एक में ही है 0, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक ट्रेन है, पहले 5 मिनट में 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर चलती है और फिर अगले 10 मिनट में 12 किलोमीटर इस डिस्टेंस ट्रेवल करती है। टोटल उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, देखो 5 मिनट में वो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, लेकिन किलोमीटर पर हॉर में निकालना है ना, तो किलोमीटर पर हॉर में निकालने के लिए तो 5 मिनट है, तो यहाँ से हॉर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, इनटू 18 मीटर पर सेकंड दे रखे हैं, तो यहाँ से किलोमीटर पर हॉर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से देखो सोल्व कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 × 18 और यहाँ से 5 से तो 5 चला जाएगा, 18 × 54 यानी 5.4 किलोमीटर चलेगा। ये वाले यहाँ से कितना हो गया 5.4 किलोमीटर। तो फर्स्ट में तो वो 5.4 किलोमीटर चलेगा। सेकंड दे बोला है कि 10 मिनट में, और यहाँ पे नीचे हम टाइम को कन्वर्ट करते चलते हैं, तो 5 मिनट बोला है तो यहाँ से घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5/60 होगा। क्लियर है? प्लस अगले 10 मिनट में वो 7.5 किलोमीटर चलता है, तो 7.5 किलोमीटर चलता है प्लस डिवाइडेड बाई 10/60, ये इतना टाइम हो गया। 10 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर चल गया कितने में 10 मिनट में, तो 10 डिवाइडेड बाई 60 हो गया, घंटे में हो गया। पूरी यात्रा के लिए बताना तो यही हो गया कि इसका एवरेज। अब बस इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से कितना बन गया 12 और 7 × 5 12, 24.29 बन गया। यहाँ से ऊपर तो बन गया 24.9 और नीचे बन गया यहाँ से 5 और ये 25 बन गया, 25 इंटू ये ऊपर चला जाएगा ये 60। क्लियर है? अब देखो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं अपन, ये लगभग कितना है 24.9 है, तो ये 25 ही हो गया एक तरीके से। जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, ये 60 के आसपास आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है 60 के करीब सेकंड वाला, ये हो जाएगा आंसर। बाकी सभी क्या है, ये 64 दे रखा है, 71 दे रखा है, 45 दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं। ये देखो यहाँ से ये कंसेप्ट आपको पता है कि x + 1/x अगर 1 है तो x³ = क्या होता है -1 होता है। तो यही तो दे रखा है, देखो लास्ट शिफ्ट में भी आया था कि x ये है, इसका उल्टा ही तो दे रखा है 13/r है, क्या है कि r/13 लिख सकता हूँ, तो x + 1/x है, तो x³ -1, x³ की वैल्यू क्या होगी -1, x की जगह r/13 दे रखा है, तो r³ डिवाइडेड बाई 13 का क्यूब है, ये क्या होगा -1 होगा, यानी r³ की वैल्यू कितनी होगी 13 का क्यूब 2197, लेकिन माइनस का होगा। नेक्स्ट सवाल देखो फिर से ये आ गया a/b। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट देखो ये और रखना है, एक तो चीज़ ये होती है x + 1/x अगर 1 है तो x³ -1 होगा। अगर यहाँ पे -1 हो जाता है, x + 1/x से -1 हो जाता है तो x³ की वैल्यू क्या हो जाती है x³ की वैल्यू +1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से ये फिर से आ गया x + 1/x है, ये अगर -1 दे रखा है, x + 1/x है वो -1 दे रखा है, तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। तो x क्या दे रखा है a/b दे रखा है, तो a³ डिवाइडेड बाई b³ है, ये 1 हो जाएगा, यानी a³ = b³ ही हो गया क्या आपके पास। और पूछा क्या है a³ - b³ क्या होगा, तो जब a³ = b³ ही है, a³ b³ के बराबर है, तो ये 0 ही बन जाएगा पूरा का पूरा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन इसका रोल कब होगा, जब हम बेसिक से करेंगे। ये तो एक अप्रोच हो गई, ठीक है, पहली अप्रोच हो गई अगर एक कंसेप्ट लगाते हो। दूसरा यहाँ से क्या लगा सकते हो, देखो a³ - b³ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b a² + b² + ab, ये दे रखा है, देखो a - b तो कितना दे रखा है 2, और a² + b² यहाँ से आ जाएगा, देखो a² + b², और ये नीचे ए बी बनेगा, ये उधर जाके -ab बन गया, तो ये बन गया a² + b² + ab = 0। तो जब ये 0 है तो ये कंप्लीट ही 0 बन जाएगा, ये हो गया आंसर। ये बेसिक अप्रोच हो गई। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से इंस्टॉलमेंट का सवाल है कि 3 समान किस्तों में 5% की रेट से 2000 रुपये उधार लेता है, तो वार्षिक किस्त आपको बतानी। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है 100 × अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 × टाइम प्लस रेट इंटू टाइम
टाइम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, इंस्टॉलमेंट का होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें। तो अमाउंट 2000 रुपये के लिए 5% की रेट से 3 सालों का अमाउंट कितना हो जाएगा। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 5% की रेट से 3 सालों के लिए 15% रेट इंटरेस्ट मिलेगा उसको। तो 2000 का 15% तो कितना हो गया 300 रुपये। तो 2000 रुपये पर 300 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया 2000 प्लस 300 2300 रुपये। तो 2300 रुपये क्या हो गया इसका अमाउंट हो गया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी है यानी 300 प्लस आर इंटू टी। तो यहाँ से रेट तो आपको दे रखी है 5 और टाइम आपको 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कट जाएगा। तो नीचे आपके पास ये आ गया, पूरा का पूरा सोल्व करेंगे तो ये बन गया आपके पास 2300 और यहाँ पे 00 है और ये बन गया 315। क्लियर है, ये बन गया आपके पास। तो यहाँ से सोल्व कर दो, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 से डिवाइड कर दो तो 5 छीके 30 और 5 तिया 15। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 छीके 30 बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 46,000 डिवाइडेड बाई 63। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, 46,000 डिवाइडेड बाई 63। अब ये तो किसी से नहीं कट रहा, यहाँ से 6 3 9 4 3 से भी नहीं कट रहा और यहाँ से तो फिर तो इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। देखो फिर अप्रोच लगा दो, वहाँ से डिवाइड करने वाली, यहाँ से देखो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, तो 7 बार चला जाएगा। यहाँ से बचा कितना, यहाँ से 4, ये 40। अब इस 40 से भाग नहीं देना आपको, 7 इंटू 3 यहाँ से 21, 21 घटा दो 40 में से, 21 घटा दोगे 40 में से तो बचेगा कितना, यहाँ से 19 बचेगा। अब 19 में भाग दोगे, यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, तो 3 बार चला जाएगा। ये ऑप्शन आपको दिख गया क्या, यहाँ से 730 जो भी है 73 समथिंग आएगा आंसर, जो आएगा आंसर। तो फिर आपको कंप्लीट सोल्व नहीं करना है इसको, ये अप्रोच मैंने पहले ही बता दी है, कई बार बता चुका हूँ मैं। तो अगर कोई रेगुलर है तो वो तो समझ जाएगा यहाँ से मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ये डिवाइड करने का तरीका होता है, ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ से आपके पास 7 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आएगा, लेकिन 7 से आज गया तो पहला डिजिट मैच हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करना फिर एग्जाम में आपको। नेक्स्ट देखो टाइम एंड वर्क का है। अब यहाँ से बोला है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी हैं जो 6 घंटे और 10 घंटे में काम कर सकते हैं। अगर वो अल्टरनेट डे से काम करते हैं तो 8 बजे अगर स्टार्ट करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। तो अल्टरनेट दे रखा है, तो यहाँ से सबसे पहले तो देखो 6 में, ये बी है, ये 10 में। टोटल वर्क मानो यहाँ से, टोटल इनका एलसीएम, ये यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, ठीक है। अब अल्टरनेट डे से काम करेंगे, पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, यानी 2 दिन में वो कितना काम करेंगे मिलके 5 और 3 8, तो यानी 8 यूनिट का काम है वो 2 दिन में कंप्लीट होगा। कितने दिन में, 2 दिन में कंप्लीट होगा। हमें कितना काम करवाना है, 30 यूनिट का काम करवाना है। तो 30 के पास चलो, यहाँ से 8 गुना 3 कर दोगे तो यहाँ से 8 या 24, यानी 6 दिन में ये 24 यूनिट काम कर देंगे। 6 दिन में 24 यूनिट काम कर देंगे, ये तो होगा इसी हिसाब से। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, ये ए आएगा, ये अपना 5 यूनिट का काम करेगा 1 दिन में, तो ये काम करके चला गया। तो बचा कितना, यहाँ से 29 यूनिट तो काम हो गया, ये 7 दिन में। अब बचा कितना काम, 1 यूनिट का काम बच गया। अब कौन आएगा, एक के बाद में ये बी आएगा, लेकिन बी है वो 1 दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है, हमें तो केवल 1 यूनिट का काम करवाना है। तो 1 यूनिट का काम है वो 1/3 डेज में कंप्लीट कर देगा, यानी 7 से ही 1/3 डेज में ये टोटल काम है कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्लास में मैंने इसका कंसेप्ट बताया था पूरा डिटेल में। एरिया आपको दे रखा है, इसका सबसे पहले तो रूट कर दो 324 और 289 का, इसका अनुपात निकाल देंगे। तो 324 और 289 हैं, तो 18 डिवाइडेड बाई 17 आ गया क्या यहाँ से। तो ये क्या होगा, इसके संगत यही पूछा है, इसके व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का पूछा है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि जो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर दे रखे हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड, ये इनकी साइड के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, दोनों की साइड के, ठीक है, अनुपात के बराबर होगा। इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, इनके एंगल बाइसेक्टर के जो भी जितने भी हैं, सरकम रेडियस हो गए, सरकम रेडियस हो गई, इन रेडियस हो गई, तो उनके स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो स्क्वायर को जब हम यहाँ से रूट कर देते हैं तो इनके साइड का आ जाएगा फिर वो, ठीक है। तो यहाँ से एल्टीट्यूड का पूछा है तो रूट कर दिया, तो वो एल्टीट्यूड का आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, यहाँ से द मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड स्कोर बाय, कितना है यहाँ से। अब देखो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से कुछ आइडिया लग जाएगा। यहाँ से मैं बता देता हूँ, देखो हिंदी है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक वाला है, ये हिंदी है, तो फिर ये मैथमेटिक होगा, ठीक है, सॉरी इंग्लिश होगा, फिर ये वाला इंग्लिश होगा ब्लैक वाला, और ये वाला है ये मैथ होगा। यानी इसका मतलब है ये सोशल साइंस है और ये साइंस है, ठीक है।
ये हो गया। अब यहाँ से बता सकते हो कि द मार्क्स स्कोर इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, तो हिंदी में कितना है यहाँ से, हिंदी में तो 70 है और मैथमेटिक्स में 90 है, यानी 160 है। और यहाँ से बोला है कि इंग्लिश और साइंस का बताना, इंग्लिश और साइंस में कितना हो गया, यहाँ से इंग्लिश और साइंस का है तो 55 और 80 है, 8 5 13 यानी 135। तो 135 से 160 है वो कितना ज़्यादा है, यही पूछा है, तो ये 25 ज़्यादा है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल पूछा गया है, ठीक है, ट्रेन का पूछा गया सवाल है, ये रिलेटिव स्पीड का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है। बोला है 81 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन ए है, वो ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का टाइम लेती हैं जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है। लेकिन अगर ट्रेनें विपरीत साइड में, अपोजिट साइड में चलेगी तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड लेती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई आपको दे रखी है 600 मीटर है, तो ट्रेन ए की लंबाई आपको बतानी है। तो पहली लाइन तो यहाँ से देखो ये पढ़ोगे 81 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से वो दूसरी वाली ट्रेन बी को है वो 72 सेकंड में क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, पार कर देती है। और जब वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो जब वो सेम डायरेक्शन में चल जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनकी माइनस होगी, यहाँ से दोनों की स्पीड माइनस होगी। तो एक की स्पीड तो आपको दे रखी है, एक की स्पीड, बी की स्पीड मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, तो कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 81 माइनस, यानी आप इस तरीके से मान लो, देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उनको पार जो करनी है वो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से L1 प्लस L2 होगी। तो L तो आपको दे रखा है 600 मीटर और यहाँ से ट्रेन ए की स्पीड है, वो लेंथ है, वो मैं मान लेता हूँ कि L है, तो L प्लस 600 है, L प्लस 600 है, ये इक्वल हो जाएगी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 81 माइनस अक्स, मैं स्पीड मान लेता हूँ, बी की स्पीड अक्स है, वो हमें माननी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि रिलेटिव स्पीड होगी ये, इंटू यहाँ से इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा और ये 72 सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा यहाँ से इसकी, ये पहली इक्वेशन हो गई पहली लाइन से। लेकिन अगर ये विपरीत यानी अपोजिट साइड में चलती हैं तो वो 36 सेकंड में इसको पार कर देती हैं। तो इसमें भी क्या करेगी, वो डिस्टेंस तो इसको बराबर करनी है, दोनों के बराबर, दोनों की जोड़ के बराबर, दोनों की जो लेंथ है उनके सम के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी अगर वो पार करती है। और यहाँ से अगर अपोजिट साइड में चल रही है, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ से 81 प्लस अक्स हो जाएगा इंटू 5/18 और कितने सेकंड में वो पार करती है, 36 सेकंड में। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से हमें निकालना क्या है, एक की लेंथ निकालनी है, यानी एक की लेंथ निकालनी है, यानी एल निकालना आपको। अब एल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से एल प्लस 600 है, ये इसके इक्वल है, एल प्लस 600 है, इसके इक्वल है, यानी मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये वाले जो राइट हैंड साइड वाला है पार्ट ये इक्वल हो जाएगा। तो 81 माइनस अक्स इंटू 5/18 इंटू 72 है, ये इक्वल हो गया 81 प्लस अक्स इंटू 5/18 इंटू 36 के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो 5/18 से तो 5/18 चला गया पूरा का पूरा, यहाँ से 36 से पूरा का पूरा चला गया 2 बार, 36 2 72, ठीक है। तो यहाँ से 16 कर दीजिए, कितना बनेगा, 8 दूनी 16, 162 माइनस 2x इज इक्वल टू 81 प्लस x बनेगा 2x है, इधर जाएगा तो यहाँ से 3x बन जाएगा इधर, और 81 यहाँ से घटा दो, तो 81 यहाँ से घटा देंगे तो वापस से वो 81 बचेगा, 81 डिवाइडेड बाई 3 है, ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 27। कितनी आ गई, 27। अब यहाँ से लेंथ निकाल सकते होगे, इसकी लेंथ निकाल दोगे यहाँ से कि x की वैल्यू क्या, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो तो आ जाएगी आपके पास लेंथ। तो मैं 27 पुट कर देता हूँ, देखो इसमें से 27 की वैल्यू, अक्स की वैल्यू 27 पुट कर देते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 81 माइनस 27 यानी 54 हो गया। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दिया 54, 5 दिया 15, 15 इंटू 72 करोगे यहाँ से तो कितना बनेगा, 15 दूना 30 और 3, 15 ची की 90 और 15 7 105 यानी 108 होगा क्या। 1080 में से 600 घटा दो तो इसकी लेंथ आ जाएगी, एल बराबर कितनी आ जाएगी, 480 आ गई क्या, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया ये सवाल। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक हवाई जहाज एक एरोप्लेन है, वो 14 किलोमीटर है, वो ईस्ट में जाता है, 48 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, तो उसकी इनिशियल बतानी है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है ये पूछा है। तो देखो पूर्व में जाएगा, यहाँ से ये 14 किलोमीटर चला गया और ये उत्तर में चला गया 48। अब यहाँ से इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ट्रिपलेट बन गया। देखो यहाँ से इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ इसी तरीके से लिख सकता हूँ, 7 दूनी 14 और 24 दूना 48, तो ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का, तो ये भी क्या होगा 25 इंटू 2 होगा, तो यहाँ से कितना हो गया 50 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो यहाँ से 2 ट्राइंगल यहाँ पे
कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, आपको सर्वांग सम दे रखे हैं, यानी उनके एंगल सेम दे रखे हैं, ठीक है। एंगल भी सेम होंगे, उसके साइड भी सेम होगी, यानी दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे। आपसे एंगल दे रखा है, देखो ए बी सी, यानी बी वाला एंगल दे रखा है, एंगल क्यू दे रखा है, एंगल आर दे रखा है, और पूछा क्या है, एंगल बी ही पूछा है आपसे। तो देखो एंगल बी, यहाँ पे देखो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल ए है वो एंगल पी के, एंगल सी है एंगल आर के बराबर। हमें ए क्यू और पी दे रखा है, यानी बी और क्यू क्या हो जाएगा, बी और क्यू है, इक्वल करेंगे यहाँ से, यही तो इक्वल होगा, यानी x प्लस 60 है वो इक्वल हो जाएगा 85 माइनस 4x के। सोल्व कर दीजिए, 4x इधर जाएगा तो 5x बन जाएगा, ये 60 उधर जाएगा तो ये 25 बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 5 है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एंगल बी पूछा है तो एंगल बी ये है, 60 प्लस 5 कितना हो गया, 65 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो एक का यहाँ से सबसे छोटी संख्या बतानी है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ऑड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम निकालो यहाँ से, तो वो कितना बनेगा, यहाँ से 6 6 12 यहाँ से 14 14 और 9 23 23 और 4 27 27 और 4 यहाँ से बन गया 31। क्लियर है। इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम 7 7 14 7 और 8 15 15 और 3 18 और यहाँ से 18 प्लस ए बन गया क्या, यहाँ से 18 प्लस ए है। इनका जो डिफरेंस है ना 31 माइनस 18 माइनस ए का, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब देखो यहाँ से 31 तो नहीं बन सकता, ये वाली टर्म 31 तो नहीं बन सकती, लेकिन डिफरेंस फिर क्या हो सकता है, फिर 11 ही बनेगा। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 18 प्लस 2 20 बन जाएगा, 31 में से 20 घटाते 11 बन जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 होगी, एक ही। नेक्स्ट देखो, यहाँ से राम ने 1250 रुपये में एक वस्तु है वो 18% की प्रॉफिट पर रमेश को बेची, और रमेश ने इसे 10% की हानि पर श्याम को बेच दिया। तो बताना है कि रमेश के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये तो एक तरीके से सक्सेसिव का हो गया। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि 1250 रुपये हैं, 18% के प्रॉफिट पे वो बेचता है, तो 18% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, यहाँ से 9/50 यानी 50 रुपये की चीज़ को 9 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, 59 में बेचेगा। फिर जो रमेश ने रमेश को 18% के प्रॉफिट पे बेच दी, और रमेश ने श्याम को बेचा है 10% के लॉस पे, यानी 10 रुपये की चीज़ है 1 रुपये कम में बेच दी इतने में। तो यही क्या हो जाएगा, रमेश के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 0 से तो 0 चला गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया, और यहाँ से कितना बनेगा, 5 दूनी 10 और 5 25 बन गया। इसको सोल्व कर दो, यहाँ से 9 पंजे 45, 45 को 59 से गुना करना है। तो देखो 45 को मैं 60 से गुना कर देता हूँ, तो 45 2 90 9 27, यानी कितना बनेगा, 2700 बनेगा। तो 2700 में से 45 कम कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 2655 बनेगा। 2655 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना बनेगा, 1327.55 बनेगा, यहाँ से 5 जीरो बनेगा। तो ये हो गया इसका आंसर, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, यहाँ से सक्सेसिव बन गया कि पहले उसने 18% प्रॉफिट पे फिर 10% कम किया है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला। तो 18% प्रॉफिट है तो 18, फिर भी 10% लॉस पे तो -18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ओवरऑल इतना यहाँ से इंक्रीज हो गया। तो 18 माइनस 10 यानी 8, 8 में से 1.8 घटा देंगे तो यहाँ से 6 पॉइंट कितना बचेगा, यहाँ से 1.8 कम किया ना तो 6.2% हो गया। तो यहाँ से ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ ना वो 6.2% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से 1250 का आप 6.2 इंक्रीज कर दो तो 116.2% हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकाल दो। 125 से गुना करने की ट्रिक क्या होते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर दो और 1000 से गुना कर दो, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 1, 8 और 3 11, 8 चौक 32। यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ से ये 8 है, 8 में से 1.8 कम करेंगे यानी 2 कम कर दो तो 6.2 बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये तो सही है, 6.2 बनेगा यहाँ से। तो ये 116 नहीं बनेगा, 106 बनेगा, ठीक है ना। जब 6% इंक्रीज हो गया होगा ना तो 106 होगा, 100 प्लस 0 6.2 करेंगे तो 106.2% होगा। 125 से गुना करना है, 8 से डिवाइड कर दो, 1000 से गुना कर दो। 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 2 हो गया, 8 या 24, 25 26 हो गया, 8 दूनी 16, तो 13 2 इस तरीके से आएगा, लेकिन सेम हो रहा है और भी कर देंगे आगे सोल्व। तो 18 और 4 बचेगा, तो 18 तो ना देखो 8 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 या 24, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 4 2 6 बचेगा, 8 7 56 हो गया, 4 बचेगा, 8 5 40 हो गया। यानी आंसर आएगा 1327.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया। तो दोनों तरीके से कर सकते हो।
ये सवाल तो देखो आप माइंड में भी कर सकते हो, लास्ट शिफ्ट में भी आया था ये सेम सवाल इस तरीके से। बोला क्या है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की वर्तमान एज का रेशियो है वो 7:2 है, 10 वर्ष बाद में उनकी 9:4 हो जाता है। देखो 7 से 9 यूनिट हो गया, 2 से 4 यूनिट हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, 7 से 9 2 यूनिट का, 2 से 4 2 यूनिट का, यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, 10 वर्ष बाद में बोला है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। पूछा क्या है हमसे, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु है वो 7 यूनिट है, तो 7 × 5 कितना हो गया 35 वर्ष हो जाएगा। ये सवाल देखो ये तो एग्जैक्ट है, ये आपको इसके ये जो पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अगर 1 होता है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा भी क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ से सोल्व कर देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो कोस की पावर 4 थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ से कोस की पावर 4 है तो मैं 2 को नीचे ले जाता हूँ कोस की स्क्वायर को, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बच जाएगा और एक कोस स्क्वायर को मैं नीचे लेके चला जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो 10 की पावर 4 थीटा क्या बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा बन जाएगा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा वो तो 1 है, और यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा वो भी क्या बनेगा फिर 1 ही बनेगा। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखो, एक आपको बोला है कि एक हेमिस्फीयर दे रखा है, सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका व्यास आपको डायमीटर दे रखा है वो 12.6 है, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 6.3 हो जाएगी। इसका वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम कितना होगा 2/3 22/7 इंटू आर क्यूब होगा, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है कि देखो 7 से भी डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 7 नाम 63 डिवाइडेड बाई इसको पॉइंट हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब यहाँ से ये चीज़ देख लो, देखो ऑप्शन में हम लगा देंगे डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। ये देखो यहाँ से 7 भी कॉमन आ रहा है इसमें, यानी जो संख्या होगी ये जो आंसर आएगा इसका ये 7 से डिविजिबल होगा बिल्कुल। यहाँ से 22 है तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा, यहाँ से 9 बन रहा है तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। अब इन ऑप्शन में चेक कर लो 11, 7 और 9। सबसे पहले मैं 11 का ही चेक कर लेता हूँ क्योंकि 11 का यूनिक रहता है, ठीक है। वैसे आपको 11 का ही चेक करना है जब भी वॉल्यूम निकालना हो तो सबसे पहले तो देखो 11 का क्या हो जाएगा 5 और 6, 6 में से यहाँ से 11 है तो ये तो 11 या 0 नहीं बन रहा है। यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। देखो 3 और 1 4 है, 6 4 10, 10 और 1 ऊपर तो 11 बन रहा है, और यहाँ से 5 और 2 7, 7 और 2 9 है, इनका डिफरेंस 0 या 11 नहीं बन रहा। यहाँ से 7 और 9 16 है, 16 - 8 8 बन रहा है, यानी ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। जैसे ही आप यहाँ से चेक करोगे 5 और 3 8 8, और यहाँ से ऊपर तो बन गया 8 और नीचे बन गया 9 और 2 11, और 11 और 8 19, 19 - 8 करोगे इसका डिफरेंस कितना बन गया 11, यानी ये 11 से डिविजिबल है। आप इसमें 9 का लगाओगे तो देखो 9 है 8, और यहाँ से 9 3 और 1 4 9, ये 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। आप 7 का चेक करोगे तो ये 7 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसमें स्टेटमेंट बताना है सही है गलत है। इन दोनों का पेयर आप ले लो, देखो यहाँ से इस तरीके से, तो ये बनेगा क्या 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, डिफरेंस तो 1 ही है तो प्लस कर दो, यहाँ से 199 बनेगा, प्लस इस दोनों डिजिट का सम कितना बनेगा यहाँ से 7 7 14 15, यानी 195 बनेगा। यहाँ से इसका सम है यहाँ से 191 बनेगा। इसी तरीके से लास्ट में कितना बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 21 दूना 42 और 43, ये बन जाएगा। अब इसी का सम ही तो निकालना है। इनका डिफरेंस देखो यहाँ से सबका 4 है, सबका 4 डिफरेंस है, तो यहाँ से सीक्वेंस बन गई आपके पास, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गई। तो लेकिन सबसे पहले आपको n का पता होना चाहिए कि n कितना होगा। n कैसे निकालते हैं कि टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट कर दो, 199 में से 43 घटा दो तो कितना बचेगा, 200 में से 44 घटा दो तो यहाँ से ये 6 ये 5, यानी कितना हो गया 100, 156, लास्ट माइनस फर्स्ट हो गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ से डिवाइडेड बाई क्या करोगे, यहाँ से इनका जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो और प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास n। क्या करते हैं फर्स्ट माइनस लास्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई जो कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 4 चौक 16, सॉरी 4 तिया 12 और 4 नाम 36, यानी टोटल टर्म हो गया आपके पास 40। ठीक है, ये टोटल कितनी है 40 टर्म है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो n/2, तो यह तो कितना बन जाएगा 20, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, तो 199 और 43 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 242 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम कितना बन गया 24 दूना 48, और यहाँ से 4840 आ गया क्या, तो बिल्कुल करेक्ट है 4840 इसका सम होगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ से देखो k माइनस है, ये तो एग्जैक्ट है, मेंस में भी पूछा गया था, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था, सेम सवाल इस तरीके से। k प्लस 1/k है, k माइनस 1/k है, प्लस माइनस वाला टर्म है, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर है, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4 बनेगा। क्या बनेगा, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। यहाँ से फिर दो टर्म बच गए, देखो k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8। तो ये बन रहा है आपके पास, क्लियर है ना, कि k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16। तो ये क्या है, गलत दे रखा है, ओनली एक पहला जो स्टेटमेंट है वही सही है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट करवाया, लेकिन एग्जाम अप्रोच से करवाया है कि आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर तो थोड़ा सा समझा रहा हूँ, हर चीज़ को बोल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए, हर चीज़ कैलकुलेशन है आपके माइंड में होनी चाहिए पूरी की पूरी, आपके फॉर्मूले हैं वो माइंड में ही रहने चाहिए, यहाँ पे लिखना नहीं है उनको बार बार, कि आप बार बार उन फॉर्मूले को लिख रहे हो, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके पास पहला और दूसरा डिजिट जैसे मान लो मैच हो गया ऑप्शन में से, फिर आप पूरा का पूरा आगे भी सोल्व कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो उसमें टाइम आप ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं करना आपको एग्जाम में, ठीक है। कई क्वेश्चन है जिसमें आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, तो वहाँ पे आप टाइम बचाना है। कहीं पे आपको यूनिट डिजिट देखना है, तो यूनिट डिजिट से आपको टाइम बचाना है। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है। हर एक क्वेश्चन में अगर आप 2-2 सेकंड भी बचाओगे तो 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ से 1-2 मिनट तो आपके वैसे ही बच जाएंगे, और 1-2 मिनट में आपके 4 से 5 सवाल हो जाते हैं ईजिली, ठीक है। वैसे तो 5-5 सेकंड के सवाल हैं अगर आप एग्जाम में करते हो इस टाइप के। ये तो प्री का सवाल, प्री का पेपर है, मेंस में थोड़ा सा अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, प्री में इतने कुछ पूछे नहीं जाते हैं। आराम से आप 25 सवालों को अगर इस तरीके से करोगे तो 14-15 मिनट में तो इजीली कर पाओगे, और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ है, ठीक है। और यही चीज़ मेरे को सिखाना था, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ के कंटिन्यू की थी। तो आई होप आपको ये चीज़ें हैं समझ में आई होगी, और पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।